बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहें। लिखा जो ख़त मैंने इंसानियत के नाम, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। हकीम लुक़मान से किसी ने पूछा, क्या ज़िंदगी में मौत से तल्ख़ लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, कोई साहिब ज़र्फ़ किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज हो जाए। तो जनाब चेक करें, ये बंदा जो है ये जंगल से लकड़ियाँ काट के लिया आया और क्या करने वाला है ये बंदा, ही बस ये देखिएगा। और ये देखें ये क्या होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ कमाल ही हो रहा है, जो भी हो रहा है अलग ही हो रहा है। और बच्चों की एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं। ये मैंने अपनी ये बच्चे देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कुछ नया नया नज़र आ रहा है उनको भी। और ये देखें अंदाज़ा तो हो गया होगा आप लोगों को कि अब ये नौबत आ गई है, ये नौबत आ गई है कि अब ये भी हम चेक कर रहे हैं कि हमारा बजट किस में आके किस चीज़ में हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह। क्योंकि हमारे यहाँ दरअसल ये फ्राइडे का व्लॉग है और इसमें ये कि नहाने धोना जो होता है ना, उसको फिर घड़ियाँ पे ही करना घड़ियाँ गर्म करने के लिए। तो इनके दिमाग में कुछ इस तरह की कहानी सूझी कि भाई अब ये भी करके देखते हैं। तो ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अच्छा है, करना चाहिए, बंदे को सोचना चाहिए। और ये देखें आज ये हम क्लास देने वाले हैं और ये क्लास किस तरह की है। और ये देखें ये ज़ाहिर सी बात है हमने फ़र्स्ट टाइम देखा है ये सब कुछ। 90s में ये कुछ ऐसा सीन नहीं था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस नौबत को पहुँचे हैं, बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो एक्साइटमेंट है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये कि बी केयरफुल, देखकर बहुत ज़्यादा इसकी प्रिकॉशन यूज़ करके अंदर नहीं करा हमने भी। एक स्टेप नहीं होता स्टेयर्स का, उसके एक स्टेप पे हम रखकर इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये देखें बंदा कह रहे हैं कि 2 तीलियाँ जलाएं। बंदा ही हस्बैंड साहब कह रहे हैं 2 तीलियाँ जलाकर ये इस तरह रखें। नीचे एक शॉपर रखा है, एक पेपर रखा है और फिर इसको जला रहे हैं। तो ये इन्होंने मुझे ये क्लास दी है। पीछे आप वॉइस भी चेक कर लें इनकी, ये पूरा बता रहे हैं। आज की क्लास में हमने ये सीखा है। और ये देखें क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ सर फोड़ें, क्योंकि हर जगह पर यही हाल चल रहा है। कहीं की टाइमिंग कुछ है, लेकिन हमारी तरफ बदकिस्मती से ये है कि ना दिन में है ना रात में है। ये हाल हमारी तरफ का है। और ये कि हम बिल भी पे कर रहे हैं और ये भी है कि हम कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है हमारा। तो ये कि बुनियादी ज़रूरतों से महरूम लोग, मतलब हम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। अच्छा, मेरी वीडियोस में मैंने कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था कि पॉजिटिव थॉट लाना है। पंखे को बिल्कुल इग्नोर कर लीजिएगा। पंखा ऐसा हुआ है। और ये देखें एक विलेज का जो होता है ना एनवायरनमेंट, वही चीज़ चल रही है, वही माहौल चल रहा है यहाँ पर। हमारी छत पे बच्चे खेल रहे हैं, पलंग बिछा हुआ है और क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा अब रज़ाइयाँ, क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो रज़ाइयाँ उस टाइप की ब्लैंकेट और खेस जो थे ब्लैंकेट भी चल रहा है। लेकिन अब इस तरह की रज़ाई भी हमने निकाल रही है। और ये साइकिल दिखाती हूँ। ये साइकिल मेरी बड़ी बेटी यानी कि सबसे बड़े बच्चे की, उनकी है ये। और माशाल्लाह ये देखें अभी तक बिल्कुल सही। सिर्फ यहाँ से ये जो सीट है ये भी इन बच्चों ने नहीं तोड़ी। ये इत्तेफाक से ना यूँ हमने जहाँ रखी थी वहाँ से ये खुद ही अचानक से अनबैलेंस होकर गिर पड़ी। तो उससे ये सीट सिर्फ और सिर्फ सीट का हाल है। और जहाँ पैंडल है ना वहाँ पे एक लगा हुआ होता है पैर रखने का, जो चलाने का होता है ना, उसका ज़रा सा हाल इस तरह का है। लेकिन चल रही है, बिल्कुल सही है। तो माशाल्लाह बच्ची भी अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं जिनकी थी। और ये देखें ये जलते जलते ना अचानक से इनको लगा कि ये सही नहीं चल रहा। तो मेरे पास अंडे स्मेल आए थे, ये घोंसला टाइप है ना। तो मेरे जहन में आया कि मैं ये ला के दूँ। मुख्तलिफ हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि और घड़िया का हाल देखते हैं। लास्ट टाइम की व्लॉग में मैंने आपसे कहा था, अपनी वीडियो में ये कहा था कि मुझे बताएं कि कालक का, मुझे उसका सलूशन भी मिल गया। लेकिन वो सलूशन तो हम नहीं कर पाए आज। और धुआं देखें तो वो नहीं कर पाए। वजह ये थी कि शॉप्स बंद हैं। फ्राइडे हमारी तरफ ज़्यादातर बाज़ार बंद रहता है।
ज़रूरी बस ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो खाने पीने की होती हैं, सौदा सलफ वो चल रहा होता है। और ये देखें कितनी आग भड़क गई इसकी, और तो वो नहीं करवा पाए, हम अंगीठी को नहीं करवा पाए। और फिर ये था कि ज़रा मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ को हम इस पे किस तरह करेंगे। गैस भी महंगा है और फिर हम बिल भी पे कर रहे हैं और फिर भी हमें नहीं मिल पा रही हर चीज़। जिस चीज़ के हम बिल पे कर रहे हैं, जिसके हम टैक्सेस दे रहे हैं, उन चीज़ों से ही हम महरूम हैं। तो फिर हुकूमत वक्त जवाब दे इन चीज़ों के। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नहा और ये लोग साफ़ सुथरे हो के रवाना हो रहे थे। और फिर इसके बाद ये था कि फिर हमें करने थे बहुत से काम। अब मैनेज तो करना है हर चीज़ को। और ये देखें ये भी निकल गए थे क्योंकि घड़िया के टाइम पर ये टोटली इसको देख रहे थे, इसकी देखभाल कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरे हैंड ओवर कर गए कि भाई अब इस पे खाना बनाएं। अच्छा, इसका एक था इस चूल्हे पे कि जब ये धक जाए यानी कि जल जाए तो इस पर आप कंटिन्यू काम करते रहें, काम चलाते रहें। तो यही कुछ करना पड़ रहा था, लेकिन इस टाइम ज़रा सा सूटेबल नहीं था। नमाज का टाइम था। खैर मैंने तो बाद में इनकी तो खैर जमात होनी थी तो ये लोग तो चले गए थे। मेरा था कि मैं बाद में पढ़ लूँगी, पहले खाने का कर लूँ और खाना भी बनाना ज़रूरी था ये भी। तो जनाब हम खाना बना रहे थे और आज मैंने बनाया था आलू मटर गोश्त। और ये था कि अभी इस तरह की कंडीशन चल रही है तो ये था कि 3 से 4 वक्त का तो होना चाहिए। अब इतनी दिक्कत करके आप पकाएं और ये फ़ाइनल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। इसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यू चूल्हा जल रहा है और ये गर्म होता रहा तो रोटियां भी बनानी थी। सोचा कि रोटी भी साथ साथ ही इस पर कर लें। तो जनाब ये देखें इसका, और ये देखें मेरी आ गई हेल्पर, इस वक्त भी ये मेरे साथ हैं। तो ज़रा सा ये गैस के सिलेंडर पे भी मुझे डर लगता है इनके साथ बैठते हुए। खैर चूल्हे का काम हो और जब कढ़ाई का काम कर रहे हो तो जब भी उससे ज़्यादा डर लग रहा होता है कि ये साथ होती हैं। तो लेकिन क्या करें, अब सोती भी इतना नहीं है, इस ये टाइमिंग के लिए सोने का भी नहीं था, लेकिन खाना भी बनाना था। खैर इनको जैसे तैसे करके साथ रखकर मैंने अपना खाना बना लिया था। और ये देखें इसका फाइनल लुक देख लिया आपने, माशाल्लाह से खाना डन हो गया है। और अब देखें ये नीचे ये इस तरह के ब्लॉक्स भी हम ले आए थे, ये वुड के ना लकड़ी के जो रखे हुए। और ये चकला बेलन भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब खाने का करना है तो रोटी, वो खाने का नहीं रोटी का करना है और रोटी बनानी है। तो जनाब ये देखें अचानक से चूल्हा ना हल्का हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है इसको भी करना था। ये देखें हल्का होने लगा था तो रोटी के लिए मुझे करना था। तो अब ये मैं किस तरह कर रही हूँ ये देखें ज़रा, ये चेक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको थोड़ी सी एफ़र्ट लगाने के बाद ये जल गया था। ये देखें इसको आगे करके पीछे वाले जो आगे वाले थे वो जले हुए उनको निकाल के इसको आगे करा, इस वाले ब्लॉक को। तो जनाब ये देखें ये मैं ब्लॉक को धिकाने में कामयाब हो गई थी। अच्छा, ये उस वक्त जब ये घड़िया रख रहे थे, घड़िया चला रहे थे तो मुझसे कह रहे हैं वो फूकनी है ना भाई, हमारे यहाँ तो पहली मर्तबा ये चूल्हा है, मैं फूकनी कहाँ से लाऊं। तो मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं भाई, ये कि पाइप जो होते हैं उनको ही ले लें, जो पाइप पानी के लिए हम यूज़ करते हैं। खैर हवा पंखा जैसा भी था उससे झल झूल के हमने इसको दहका लिया था। तो देखें अब वही टाइम आ रहा है, कहते हैं ना कहा जा रहा था कि यू टर्न, तो यू टर्न इस तरह लिया जा रहा है जो दादी नानी इन चूल्हों पे पकाती थी, कोयलों पे, कोयले तो नहीं कहेंगे इसको, लकड़ियों पे पकाती थी वो। अब हम इस टाइम पर इस एज पर आकर जब हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना डन हो गया, काम भी सारे हो गए थे, लेकिन ये कि अफ़सोस हो रहा है, रोना आ रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये हाल किन्होंने करा है। वो इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे जिन्होंने करा है, और गरीब आवाम पर ये पहाड़ टूट रहा है कि वो किस तरह इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो जनाब इफ़ेक्ट सब पे पड़ा है, सब पर पड़ा है, अलावा उनके जिन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो बिल्कुल उनकी रॉयल स्टाइल
उनका शहाना स्टाइल, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा अभी भी कंडीशन ये। और जिनके बहुत अच्छे काम थे उनके कामों पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये देखें, रोटी भी पका ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी भी पक गई थी। तो अब सोचें, इस बारे में आवाम को ही कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। हमारे पास खुली एग्ज़ाम्पल है फीफा, जिन्होंने अपने एक अपना स्टेटमेंट रखा और वो एक बाउंड्री रखी, उसके ऊपर काम करा। तो आवाम एक में अगर यूनिटी आ गई ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हम पर मुसल्लत हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, तो अगर यूनिटी आवाम में आ गई और आवाम एक साथ निकली आई, तो फिर इनकी कुर्सियाँ क्या, इनका सब कुछ जो इनके चलती आ रही है कि इनको अगर नज़ला भी होता है, इनको ज़ुकाम भी होता है, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं या बाहर मुल्क निकलते हैं। और यहाँ की आवाम जो टैक्स पे भी कर रही है, तो जनाब यही कहेंगे कि जो आवाम है उनका गला दबाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये देखें, यहाँ से लिया था। तो यहाँ पर मैं कुछ इनका भी बेचारों का, जो यहाँ के शॉप के ऑनर थे, उनका भी यही रोना था कि मतलब बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, इज़्ज़त से कमाना मुश्किल कर दिया। और एक कहानी सुनाऊंगी। चोर ने चीनी की बोरी चुराई और हादसाती तौर पर कुएं में गिर गया। लाश निकाली गई तो कुएं का पानी मीठा था, साथ ही कब्र पर चढ़ावे चढ़ाने लगे और कुएं का पानी शफा बख्श करार दिया। यही हाल कुछ हमारी मासूम आवाम का है। तो जनाब कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें। और ये देखें, ये है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, फ्रेश रहें। अल्लाह हाफिज़।